नमस्ते। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और कई मायनों में ये बात सच भी है। लेकिन जहाँ पे बात खाने की आती है तो देयर आर सम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस जो कि आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। आयुर्वेदा में हमेशा से यही बोला गया है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी हेल्थ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। आयुर्वेदा एक ऐसी लाइफ साइंस है जो हमारी हेल्थ को टिश्यूज, दोषास, अग्नि और एक प्लीज्ड माइंड के साथ बैलेंस करती है। और हम जो खाते हैं वो इस बैलेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। कभी कभार आपने ऐसा देखा होगा कि हेल्दी फूड खाने के बाद भी हमें ब्लोटिंग या फिर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी हम गलत आइटम्स को साथ में कंबाइन करके खा लेते हैं। आयुर्वेदा में रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को विरुद्धाहार कहा गया है। ऐसा इसलिए होता है जब हम दो ऐसी चीजों को साथ में खाते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करती हैं। ऐसे फूड आइटम्स को इनकम्पैटिबल फूड्स भी कहा जाता है, और अगर ज्यादा लंबे टाइम तक हम इनका कंजप्शन करते हैं तो हमें बहुत तरीके की डिजीज और इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम क्या खाते हैं, किसके साथ खाते हैं और कब खाते हैं, इन तीनों ही चीजों का हमारे डाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहला रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है घी और शहद। घी और शहद के अपने आप में ही बहुत फायदे होते हैं। ये दोनों अपने में ही सुपर फूड्स है। जहाँ तक अगर हम घी की बात करें तो अगर आप घी को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, आपकी हार्ट हेल्थ बनी रहती है, और साथ ही खुद में एक हेल्दी फैट है, इसलिए एक्स्ट्रा फैट को आपकी बॉडी से कट डाउन करने में भी काफी हेल्पफुल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शहद की बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और सूदिंग इफेक्ट्स होते हैं जो कि वेट लॉस में, डायबिटीज में और हार्ट हेल्थ को बना के रखने में काफी बेनिफिशियल है। आयुर्वेद में इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मात्रा विरुद्ध कहा गया है। इसकी वजह से वात दोष में भी इम्बैलेंस हो सकता है। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैंने आज तक किसी को इन दोनों को कंबाइन करके कुक करते हुए नहीं देखा है, बट फिर भी बेकिंग में इसका यूज जरूर किया जाता है। वहीं जहां घी एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है, शहद एक हीटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में किसी जहर से कम नहीं है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में हाइपर एसिडिटी और जलन भी पैदा कर सकता है। तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन नहीं करना चाहते तो ध्यान रखें कि कभी भी शहद को और घी को इक्वल क्वांटिटी में ना खाएं। अगला रॉन्ग कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स एंड मिल्क का। हैविंग फ्रूट्स एंड मिल्क क्रिएट्स संयोग विरुद्ध, जिसे कॉम्बिनेशन इनकम्पैटिबिलिटी भी कहा जाता है। हम सभी को चाय पीना बहुत पसंद है, और इस चाय को और हेल्दी बनाने के लिए हम अपने नमकीन और भुजिया को फ्रूट से रिप्लेस कर देते हैं। पर याद रखें कि ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। खासकर कभी भी सार फ्रूट्स को मिल्क के साथ कंबाइन करके बिल्कुल ना खाएं, वरना आपको बहुत हार्मफुल स्किन इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज टमाटो एंड कुकुम्बर। जी हाँ, हम टमाटर और खीरे का अक्सर सैलेड बना के खाते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, स्पेशली जब हम वो सैलेड अपने मील से पहले कंज्यूम कर रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि इन दोनों को मिक्स करके एक साथ खाना हमारी बॉडी पर रिवर्स इफेक्ट डाल सकता है और हमारी हेल्थ को सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टमाटो और कुकुम्बर दोनों की ही प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी अलग है, और इनका कंजप्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। और यही रीजन है कि सैलेड जैसी इतनी हाईली न्यूट्रिएंट चीज खाने के बाद भी हम इंडाइजेशन और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। नेक्स्ट इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स आर फिश एंड मिल्क। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या सच में फिश और मिल्क साथ में खाने से हमारी स्किन पर वाइट पैचेस हो जाते हैं? वेल, इसका अभी तक कोई प्रूवन एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अगर हम आयुर्वेदा की माने तो फिश और मिल्क साथ में खाना हाईली इनकम्पैटिबल है। इन दोनों में ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन इनके कॉम्पोजिशंस भी अलग अलग होती है, और इसी वजह से इनके डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। इन दोनों को साथ में खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओवरलोड हो जाता है और हमारा खून एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे ल्यूकोडर्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइव्स और स्किन स्पॉट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन इज मेलन एंड मिल्क।
आयुर्वेदा की माने तो मेलन और मिल्क को साथ में कंज्यूम करना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ पे मेलन इस 85% फ्लूइड्स और इसमें आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वहीं मिल्क में बहुत सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और इन दोनों में ही कूलिंग एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट द पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज दैट मिल्क इज अ लैक्सेटिव एंड मेलन इज अ डायूरेटिक। एज कंपेयर टू मेलन, मिल्क को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। और तो और जो स्टमक एसिड मेलन को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, उसकी प्रेजेंस में दूध फट जाता है। और इसीलिए आयुर्वेदा में दूध और मेलन को साथ में कंज्यूम करना स्ट्रिक्टली मना किया गया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज बनाना एंड मिल्क। जी हाँ, आयुर्वेदा में बनाना एंड मिल्क के कॉम्बिनेशन को बहुत बड़ी ना है। इवन दो हम लोग हमेशा से ही बनाना शेक पीते आए हैं और फिटनेस फ्रीक्स की बात करें तो बनाना शेक उनकी डाइट का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन अगर आयुर्वेदा की माने तो बनाना और मिल्क का कॉम्बिनेशन खाना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बनाना शेक आपकी बॉडी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है और आपको ब्लॉटिंग और हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज मिल्क एंड टी। जी हाँ, मैं आप सभी लोगों का रिएक्शन समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि मिल्क को किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन करके कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मिल्क में अपने आप में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जब हम इसे किसी के साथ मिक्स करके खाते हैं तो इसके वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और जब आप इसे किसी के साथ कंबाइन करके खाते हो तो ये हमारी बॉडी में एंजाइटी, ब्लॉटिंग और डिहाइड्रेशन तक क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी मिल्क टी को ब्लैक टी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ मिल्क टी में 92 कैलोरीज होती हैं, वहीं ब्लैक टी में सिर्फ 2 कैलोरीज होती हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी मिल्क टी को अपनी ब्लैक टी से रिप्लेस कर लें। तो इन सारे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना ही सही है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने लव वंस के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस का अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।